हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक टिप्स। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आप कभी भी ये सोचा है कि हमारे घर में जो बिजली आते हैं वो कहाँ से आते हैं और इसका आविष्कार हुआ है कि इसका खोज किया गया है? इसके बारे में आप आज इस वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दे और सामने रखा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले जो नए वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजली की आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुई थी। दोस्तों, खोज और आविष्कार में अंतर है। अगर कोई प्राकृतिक में मौजूद है और उसे किसी इंसानों ने खोज निकाला है तो हम कहेंगे उसकी खोज हुई है। और अगर कोई चीज़ प्राकृतिक में नहीं है और किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है तो हम कहेंगे यह आविष्कार हुआ है। दोस्तों, बिजली पहले से प्राकृतिक में मौजूद थे, इसलिए हम कहते हैं कि बिजली की खोज हुई है। एसी करंट का आविष्कार हुआ था और डीसी करंट पहले से प्राकृतिक में मौजूद था, इसलिए हम कहते हैं कि इसका खोज हुआ है। दोस्तों, बिजली की आविष्कार किसी एक समय और किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा आविष्कार नहीं हुआ था। इसकी खोज के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका सुधार किया गया था। दोस्तों, सन 1500 से पहले पता होता था कि कुछ मछलियाँ होता था जिसको छूने से करंट लगता है। 1600 में थेम्स ने पाया कि कांच या फिर अंबर के टुकड़ों को रेशम से रगड़ने से कुछ ऐसा शक्ति आता है कि कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सन 1600 में विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाट का आविष्कार किया। फिर 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से पाया कि बारिश के समय आकाश में जब बिजली चमक रहा था तब उन्होंने लंबा मेटल की तार को पतंग के सहारे अपने हाथ में करंट महसूस किया। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लाइटिंग कंडक्टर आविष्कार किया। सन 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया कि जिंक और कॉपर के प्लेटों को मिश्रण करके बैटरी की आविष्कार किया। फिर 1831 में माइकल फ्राइडे ने डीसी इलेक्ट्रिक डायनामो और डीसी मोटर का आविष्कार किया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को टेक्नोलॉजी में यूज़ करने लगी। सन 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब आविष्कार किया। इसके बाद घरों में और फैक्ट्रियों में डीसी करंट का यूज़ होने लगा। यहाँ तक हमने जाना कि डीसी करंट का आविष्कार कैसे किया। अब हम जानेंगे कि एसी करंट का आविष्कार कैसे हुआ। एसी करंट का आविष्कार महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने किया था। तो महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने इसका आविष्कार कैसे किया, अब हम इसको अच्छी तरह से जानेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। थॉमस अल्वा एडिसन के पास डीसी इलेक्ट्रिक जनरेट करने का फैक्ट्री थी। उसमें निकोला टेस्ला काम करता था। एक दिन निकोला टेस्ला ने एडिसन के पास जाकर अपना एसी करंट प्रोजेक्ट को दिखाया, लेकिन एडिसन ने उसे खतरनाक बताकर टाल दिया
क्योंकि एडिसन को पता था कि एसी करंट आने से मेरा डीसी करंट का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। कुछ दिन बाद निकोला टेस्ला ने एडिसन का कंपनी छोड़कर अमेरिका का बड़ा बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। सन 1878 में निकोला टेस्ला ने एसी डायनामो और एसी इंडक्शन मोटर आविष्कार किया और अपने कंपनी में एसी करंट का आविष्कार करने लगी। इसके बाद एसी करंट का लोकप्रियता बढ़ने लगी दोस्तों। एसी करंट का बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि डीसी करंट शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होता था और उसे ज़्यादा दूर ले जाया नहीं जा सकता था, और एसी करंट शॉर्ट सर्किट कम होता था और मीलों दूर इसे ले जाया जा सकता था। उस समय डीसी करंट बहुत ही महंगा होता था और एसी करंट बहुत ही सस्ता होता था, इसलिए एसी करंट का डिमांड बढ़ने लगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप जान पाए कि एसी करंट का आविष्कार हुआ था और डीसी करंट का खोज हुई थी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।